हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पर मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो संस्कृत भाषा जो है वो एक भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, और इसी भाषा से लगभग सभी भाषाओं का क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है ना। उपनिषदों की संख्या कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 108, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी भाषाओं में लिंग भेद नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। कौन सी भाषाओं में लिंग भेद नहीं है? आराम से आप जो है वो बता सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? कौन सी भाषाओं में लिंग भेद नहीं है? नेपाली और बिहारी में नहीं है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा, जो कि तीसरे ऑप्शंस में दिया है ना। निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है। अब द्वैत व्यंजन क्या होता है? आधा अक्षर, पूरा अक्षर और समान अक्षर, जिसमें ये होता है उसको हम द्वैत व्यंजन कहते हैं। आधा अक्षर, पूरा अक्षर और समान अक्षर, उसको ही हम क्या कहते हैं? द्वैत व्यंजन कहते हैं। अब देखो, उत्साह में देखो, आधा ता है, पूरा सा है, लेकिन समान अक्षर नहीं है। अगर समान अक्षर होता तो हम इसको द्वैत व्यंजन कह लेते। अब दिल्ली में देखो, आधा ला, पूरा ला, और दोनों ही समान अक्षर यानी कि दोनों ही ला हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका द्वैत व्यंजन होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली में द्वैत व्यंजन होगा। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना जाता है? जल्दी से बताओ। तो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी क्या है? 50 बार पढ़ाई है मैंने। अयोगवा। अयोगवा जो है वो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, तो उनको हम अयोगवा कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनुस्वर और विसर्ग को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती यानी कि बीच की कड़ी, है ना। चलो भैया, कंठ ध्वनि कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। पूरा का वर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से बताओ 45 में। उपरोक्त। उपरोक्त शब्द जो है वो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? जल्दी से बताओ। दुरावस्था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? 47, जल्दी से बताओ। जो क्रिया शब्दों से बनते हैं, कृदंत प्रत्यय। भिड़त शब्द। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अतियुक्ति में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाया जाता है। अतियुक्ति में उपसर्ग कौन सा होगा? अति उपसर्ग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बारहसिंगा शब्द में समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। पहला पद संख्यावाची है, तो वहां पर आपका द्विगु समास होना चाहिए सर, लेकिन यहाँ पर तो आप बोल रहे बहुव्रीहि समास। बारहसिंगा, अब देखो, है तो बारहसिंगा यानी कि 12 सींगों वाला। कौन होता है? बारहसिंगा। तीसरे अर्थ को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका जो समास होगा वो बहुव्रीहि समास होगा, दिग्गु समास नहीं होगा। और देखो, दिग्गु समास ऑप्शंस में भी नहीं दिया, इस बात को भी ध्यान रखना। भ्रमर के लिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भृंग। पहला ऑप्शन करेक्ट। साहचर्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा सर? जल्दी से बताओ। वैमनस्य। पहला ऑप्शन करेक्ट। अनेकार्थी शब्द अब्ज के लिए गलत विकल्प का चयन करना है, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा मेघ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपर और अपार शब्द का आपको सही अर्थ युग्म बताना है। तो अपर का मतलब हो जाएगा आपका दूसरा, अपार का मतलब असीम। अंबुज और अंबुदी शब्द का सही अर्थ युग्म बताना है। अंबुज का मतलब कमल, अंबुदी का मतलब समुद्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक का अर्थ पतवार भी है, जिसका अर्थ पतवार है उसी का चयन करना है। कण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान कीजिए। अपना शब्द जो है वो एक वचन शब्द है और सर्वनाम शब्द तो है और निजवाची सर्वनाम भी है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उसमें देखो एक ही क्वेश्चंस में तीन चार चीजें पूछी थी, निजवाची सर्वनाम, संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान। अब देखो निजवाचक सर्वनाम तो आप स्वयं खुद ये तीनों होते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो एक वचन, तो अपना शब्द जो है वो आपको एक वचन का दर्शा रहा, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे। आंखें फेर लेना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना, है ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बाधा डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि रोड़ा अटकाना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको चयन करना है 59 में। उसमें बचपन है, नहीं उसमें बचपना है। देखो दूसरा ऑप्शंस पहले ही वाले ऑप्शंस का शुद्ध वाक्य है। हवन में जलाने वाली सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? समीदा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपयोग पंक्ति में कौन सा रस है? वीर तुम बड़े चलो, यहीं से पता चल रहा, वीर रस है, पहली लाइन से पता चल गया। 62 और 63 शब्द में आपको बताना है, 63 क्वेश्चन में कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यु सु दशरथ अजर बिहारी में कौन सा छंद है? देखो यहाँ पर मात्राएं गिनो पहले तो, एक दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक एक एक, फिर देखो एक दो एक एक, दो दो गिनो, दो दो चार, दो छः, छः और एक सात, आठ दो 10, दो 12, दो 14, दो 16, 16 मात्रा। 16 मात्रा किस में होती हैं? चौपाई छंद में होती हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग में आपको बताना है कौन सा छंद है। फिर से भाई कि आपको मात्राएं गिनना पड़ेंगी तभी तो बता पाओगे, उससे पहले कैसे बता सकते? देख लो भैया, जो रहीम उत्तम प्रकृति का तो दो मात्राएं, रहीम में एक 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 मात्रा है, उत्तम में देखो ये संयुक्त अक्षर है। नियम है संयुक्त अक्षर अपने से पहले वाले को दीर्घ कर देता, भले ही छोटा हुआ है लेकिन मात्राएं दो आएंगी। अब नियम पता होगा तुम लोगों को तभी तो ये सारी चीजें पता कर पाओगे। अब नियम पता नहीं है और तुम लोग कहते कि बता दो सर। अब गिनो यहाँ पर, दो तीन चार पाँच, पाँच दो सात, सात दो आठ, आठ दो 10, 10 11 12, 12 मात्रा कैसे निकलने? या तो मैंने गलत गिना है, फिर से गिने। ठीक है सर, फिर से गिनो भैया। यहाँ पर देखो दो मात्राएं, तीन चार पाँच, ठीक है, पाँच दो सात, आठ नौ, नौ और दो 11, 12 13 आ गए 13। गलत गिन रहे थे, और पहले चरण में 13 मात्रा है, दूसरे में 11 निकलेंगी तो कौन सा छंद हो जाएगा? दुआ छंद। 64 और 65 में आपको अलंकार का चयन करना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली हो सुबंदे, आगे कौन हवाल। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार। तीसरा ऑप्शन, जब कोई बात किसी पर ढाल कर की जाती है तो वहां पर अनियोक्ति अलंकार होता है। समझ रहे? यहाँ पर नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी कि जब कोई पेड़ पर ना ही कोई पराग होगा, ना ही कोई फूल होगा, नहीं विकास यही काल, नहीं कोई फल होगा, ना ही कोई फूल होगा, ना ही कोई पराग होगा, तो उस पर भौरे जो है वो अली कली हो सब, भौरे जो है वो मंडराते नहीं है, है ना। तो जिस वजह से पेड़ का विकास जो है वो रुक जाता है। ये दरबारी जो है एक बात जो है वो अपने राजा से ढाल कर कह रहा है। समझ रहे? क्योंकि राजा जो है वो एक स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो डायरेक्ट दरबारी राजा से नहीं कह सकता है, तो इसलिए भौरे पर डाल करके ये बात कहता है कि जब कोई पेड़ पर पराग और फूल नहीं होंगे तो उस पेड़ पर भौरे नहीं आएंगे, जिस वजह से उस पेड़ का विकास नहीं होगा। इसी वजह से अगर आप राज दरबार में नहीं आएंगे तो राज्य का विकास कैसे हो सकता है? समझ रहे? तो इस तरीके से बोलता है। सब प्राणियों के मत मनयो मरु, आहा नाच रहा में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंग में भंग के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताओ।
मैथिली शरण गुप्त पहला ऑप्शन करेक्ट। पतितों के देश में किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपरी दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भैया यहाँ पर 69 और 70 में एक वाक्य को चार भागों में विभाजित कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी का चयन करना है। नहर में दर्रार, रहन में दरदरार। अब देख लो, खुद पता चल गया होगा। नहर में दरार होगी, दरदरार क्या होगा ये, है ना? तो बस पहली पार्ट में गलती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। जब सारे देश का लक्ष्य एक हो, संकल्प एक हो, तो सफलता कदम चूमती है। तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।